मनु जी के पुत्र, मनु जी के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जिन्होंने 5 वर्ष की कठिन तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त किया और वरदान प्राप्त किया। और भगवत भक्ति के प्रभाव से ध्रुव जी ने ध्रुवलोक प्राप्त किया। उनके लिए भगवान ने एक अलग दिव्य वैकुंठ ही सृजित कर दिया, ध्रुवलोक। आज भी आकाश मंडल में उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज का लोक चमकता रहता है, जिसको ध्रुव तारा हम लोग कहते हैं। जितने तारे हैं अंतरिक्ष में, वो सब अपना स्थान बदलते रहते हैं। आज जो तारा जहां दिख रहा है, 2-4-10 दिन एक जगह दिखेगा, फिर कुछ दिन बाद देखो तो वही तारा दूसरी जगह दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपना अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा जो है वो आज भी उत्तर दिशा में ही चमकता है और उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। ध्रुव का मतलब ही है अचल। भगवान के चरणारविंद की भक्ति से जो पद प्राप्त होता है वो चलायमान नहीं होता, वो स्थिर होता है और दृढ़ होता है। दुनिया में जितने पद प्राप्त हों वो सब पद चलायमान हैं। दुनिया के जितने पद हैं वो सब पद छूटने वाले हैं। भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त जो परम पद है वो परम पद सदा के लिए प्राप्त होता है। वेद भगवान ने कहा, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया। तो ध्रुव जी का पावन चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। ध्रुव जी का चरित्र ये है कि इनकी सौतेली मां ने इनका अपमान कर दिया। एक दिन महाराज उत्तानपाद इनके पिता अपनी सभा में बैठे थे। सौतेली मां का बेटा उत्तम वह भी गोद में बैठा हुआ था। 5 वर्ष के ध्रुव जी कहीं से खेलते हुए आए और पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पिताजी मेरा दुलार करें, लाड करें। और ज्यों ही ध्रुव जी बैठे, सौतेली मां को अच्छा नहीं लगा। सौतेली मां ने सोचा, आज इस बच्चे से इनका प्रेम बढ़ेगा तो कल इसकी मां से भी इनका प्रेम बढ़ेगा, और इसकी मां तो मेरी सवत है। ये सब सोच करके सुरुचि ने, जो सौतेली मां थी उनका नाम सुरुचि था, सुरुचि ने ध्रुव के हाथ को पकड़कर पिता की गोद से खींचकर नीचे उतार दिया भरी सभा में और डांट लगाई। सौतेली मां ने कहा कि न वत्स निपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति। हे ध्रुव, तुम इनकी गोद में नहीं बैठ सकते, तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने कहा, क्यों? तो सौतेली मां ने कहा कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तुम इनकी गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी ने कहा, फिर मुझे क्या करना होगा? तो सौतेली मां ने कहा, जाओ जाकर के भगवान की तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यतीच्छसि नृपासनम। सौतेली मां ने कहा कि जाकर के तपस्या करो, तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी हो। इतनी बड़ी बात कहकर सुरुचि ने ध्रुव का अनादर किया। 5 वर्ष के बालक ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी मां
सुनीति के पास आए। उनकी मां का नाम सुनीति था। सुनीति को सब कुछ पता चल गया कि आज मेरे पुत्र का सभा में अनादर हुआ और क्षत्रिय कुमार हैं, अनादर सह न सके, मां की गोद में आकर फपक फपक कर रोने लगे। मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध श्वसन रुषा दंड यथो यथाहि। जैसे सांप को डंडे से मार दिया जाए तो घायल सांप फुफकारता है, उसी प्रकार फपक फपक कर ध्रुव जी अपनी मां की गोद में गिर करके रोने लगे। सुनीत ने समझाया, बेटा मत रो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है कि मुझ अभागिन के तुम पुत्र बने। यब दुर्भगाया उदरे गृहीतः, मुझ दुर्भाग्यशालिनी के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। अगर तुम सुरुचि के पुत्र होते तो आज तुम्हें ये दुख न होता, तुम मेरे पुत्र हो इसलिए तुमको ये दुख हुआ। सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया और कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, तपसाराध्य पुरुषम, भगवान की आराधना से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सच पूछो तो संसार से आशा करनी ही नहीं चाहिए। आशा अगर करनी है तो भगवान से ही आशा करनी चाहिए। संसार से की गई आशा दुख को उत्पन्न करती है और भगवान से की गई आशा ही जीव को जीने की शक्ति प्रदान करती है और भगवान से की गई आशा ही पूर्ण भी होती है। इसलिए संसार से तो आशा करनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख। संसार से तो निराश हो जाने में ही भला है। जब तक किसी से कोई आशा रखोगे तब तक दुख है। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे, उसमें एक गुरु पिंगला नाम की वेश्या भी थी। ऐसे गुरु नहीं थे उनके कि सबसे वो मंत्र दीक्षा लेते हुए फिरते थे। दीक्षा के गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा के गुरु, ज्ञान के गुरु अनेक हो सकते हैं। किसी से कोई ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। एक रिक्शे वाले से भी हमें ज्ञान मिल जाता है। कहीं आप जा रहे हो, किसी का घर ढूंढ रहे हो, आपको पता नहीं, रिक्शे वाले से आपने पूछा, भैया अमुक व्यक्ति का घर यहाँ कहीं है, तो वो बता देता है कि हाँ वो वाला घर है उनका। तो वो भी तो आपका गुरु हुआ, ज्ञान दिया। तो ज्ञान किसी से भी प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान, तो गुरु तो अनेक हैं संसार में। ये जगत ही गुरु है। जो कुछ हमने संसार में आकर के सीखा, इसी जगत में ही तो सीखा और जगत के लोगों से सीखा। चाहे अच्छा सीखा चाहे बुरा सीखा, तो जगत ही गुरु है। परंतु दीक्षा के गुरु तो एक ही होते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु का जो वर्णन है, वे 24 गुरु उनके ज्ञान के गुरु थे। अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, संसार में जीने की जो कला है वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। तो उसमें एक पिंगला नाम की वेश्या भी थी। पिंगला नाम की वेश्या से उन्होंने क्या सीखा? बोले वो पिंगला वेश्या सवेरे सज धज करके अपने कोठे पर बैठ गई कि कोई आशिक आएगा, कोई आएगा। प्रतीक्षा करते करते सवेरे से शाम हो गई, कोई नहीं आया। सज धज करके वो बैठी थी, कोई काम भी नहीं कर रही थी, कुछ करने भी नहीं गई। क्यों? बोले कुछ काम करने जाऊंगी तो ये श्रृंगार बिगड़ जाएगा जो श्रृंगार करके मैं बैठी हूं। फिर कोई मेरे ऊपर कैसे मोहित होगा, और कोई मोहित नहीं हुआ तो ये धंधा कैसे चलेगा। ये सब सोचकर वो सज धज करके चुपचाप बैठी, बाट जोह रही थी, कोई आए कोई आए। सवेरे से शाम हो गई,
कोई नहीं आया। जब सायंकाल की वेला हो गई तब पिंगला ने सोचा कि अब तो कोई आने वाला है नहीं, चलो चल करके कुछ खाते पीते हैं, विश्राम करते। सवेरे से भूख प्यास से व्याकुल बैठी रही। सायंकाल जब आशा टूट गई कि अब कोई नहीं आएगा, तब उसने जाकर के अपने श्रृंगार उतारे और उसे शांति का अनुभव हुआ और जाकर के कुछ खाया पिया और चैन से सो गई। इस दृश्य को देखकर दत्तात्रेय जी ने मन ही मन प्रणाम किया। बोले पिंगला, आज तूने भी मुझे एक ज्ञान दे दिया। बोले क्या ज्ञान दिया? बोले आशा ही परमम दुखम, आशा ही संसार में दुख है। जब तक तेरे अंदर आशा थी कि कोई आएगा, तब तक दुख था। न तूने भोजन किया, न पानी पिया, न विश्राम किया। लेकिन जब वो आशा टूट गई, निराशा आ गई, तो सुख आ गया और तू चैन से सो गई। यथा सुस्वाप पिंगला, पिंगला को सुंदर नींद आई और वो सुख। तो दत्तात्रेय जी ने उस पिंगला नाम की वेश्या से ये ज्ञान प्राप्त किया। जीवन में आशा तो केवल भगवान से ही करनी चाहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सुनीत ने कहा बेटा तू भगवान का भजन कर। भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और अपनी मां सुनीत के उपदेश को सुन करके ध्रुव जी महाराज का निश्चय और दृढ़ हो गया। और ध्रुव जी ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां अब मैं तप करने जा रहा हूं और तपस्या करके भगवान का साक्षात्कार करके भगवान से मैं वो पद मांगूंगा जो पद आज तक किसी को नहीं मिला। ये राजा का पद क्या, ये राजा की गद्दी, पिता की गद्दी मुझे मिले न मिले, मैं सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता हूं, जिससे बड़ा पद दुनिया में किसी का न हो और जो पद आज तक किसी को मिला न हो। और ये मन में संकल्प लेकर के ध्रुव जी चल पड़े। जब चले तो भगवान ने भी कृपा की। कोई जीव जब भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन के लिए भक्ति के पथ पर चलता है, तो उसकी आचार्य के बिना, गुरु के बिना जीव को गति प्राप्त नहीं हो सकती। वेदों ने कहा कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव का कल्याण करती है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसीलिए प्रत्यक्ष योग्य आचार्य का जीवन में वर्ण करना चाहिए। और जो आचार्य समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहें, जिससे इस भक्ति के पथ पर, आत्म कल्याण के मार्ग पर हम चल सके। तो गुरु की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से होती है। भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेजा, जाओ जाकर के मेरे भक्त ध्रुव का मार्गदर्शन करो। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, तपस्या करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, तपस्या कैसे होती है पता है? बोले सो तो नहीं पता है। बोले तो कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान। ध्रुव जी ने कहा, आप तपस्वी हैं, आप ऋषि हैं, आप ही कृपा करके हमें बता दो कैसे तपस्या की जाती है। नारद जी ने कहा, जो बताता है वो गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा, गुरु ढूंढने कहां जाएं, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। ध्रुव की इन बातों को सुनकर, ध्रुव के इन तर्कों को सुनकर नारद जी का हृदय गदगद हो गया। और नारद जी ने अधिकारी समझकर, योग्य समझकर ध्रुव जी को मंत्र का उपदेश किया। 12 अक्षर का मंत्र। पहला अक्षर ओम, फिर नमो, फिर भगवते और फिर वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, इसी मंत्र का नारद जी ने उपदेश किया, दीक्षा दे दी। मंत्र वही है
किताब में, पोथी में भी वही लिखा है, और कहीं भी हम सुन भी लेते हैं, याद भी हो जाता है, लेकिन वो मंत्र तब तक मंत्र नहीं है जब तक विधि पूर्वक गुरु के द्वारा प्राप्त न हो। कहीं किसी किताब में कोई मंत्र लिखा है और उसकी बड़ी महिमा है, और हम पढ़ करके सोचें कि लाओ अब इसका हम जप करें, इसकी बड़ी महिमा है, तो उसका कोई फल नहीं होता है। क्यों? बोले वो मंत्र है ही नहीं। इधर बैठा हो आगे, यहाँ बैठो बीच में, और आगे, और आगे आओ, सो जाओगे दीवार टेक के, तो बैठा हो आगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद ने मंत्र की दीक्षा दी। मंत्र आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा जब प्राप्त होता है तभी उसमें मंत्रत्व होता है, नहीं तो वो शब्द मात्र है, ध्वनि मात्र है। और मंत्र का स्वयं उच्चारण किया जाए, जप किया जाए तो उसका फल होता है। और वो भी विधि पूर्वक। तो देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा दी और विधि बताई। कहा जाओ जमुना के तट पर मधुबन में इस मंत्र का जप करना। पवित्र स्थान पर मंत्र जपने पर शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। घर में मंत्र जपने का जितना फल है, किसी देवालय में जाकर मंत्र का जप किया जाए मंदिर में तो उसका फल 4 गुना। किसी नदी के तट पर जाकर के मंत्र का जप किया जाए तो उसका फल 8 गुना हो जाता है। किसी एकांत पवित्र वन में जाकर मंत्र का जप किया जाए तो 16 गुना फल हो जाता है। और किसी तीर्थ में जाकर के मंत्र का जप किया जाए तो वो अनंत गुना हो जाता है। इसीलिए स्थल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नारद जी ने कहा वृंदावन में जाकर जमुना के तट पर मधुबन में इस मंत्र का जप करना। पहले जमुना में स्नान कर लेना, फिर जमुना की बालू से ही कुछ आकृति बनाकर ये भावना कर लेना कि ये भगवान है, और इसी मंत्र से भगवान की प्रतिष्ठा कर लेना। और जो कुछ कंदमूल फल मिल जाए, तुलसी फूल मिले, उसी से भगवान की पूजा कर लेना, यथा लब्धोपचारई है। और फिर श्रद्धा भाव से भगवान का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। जमुना के पवित्र तट पर जाकर पुण्यम मधुबनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरेः। परम पुण्यमय मधुबन, जहां पर नित्य भगवान हरि विराजते हैं, ऐसे मधुबन में जाकर इस मंत्र का जप करना। नारद जी का उपदेश प्राप्त करके ध्रुव जी आए और बताई हुई विधि के अनुसार मंत्र का जप प्रारंभ किया। और मंत्र के जप में ध्रुव जी की निष्ठा ऐसी दृढ़ हुई कि पहले दिन जब मंत्र का जप प्रारंभ किया तो 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासनः। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरे दिन ध्यान आया, 3 दिन बीत गए, फिर जाकर के स्नान किया और भगवान का यथाशक्ति पूजन किया। और जो कंदमूल, कपित्थ फल, बेर फल मिला वही भोग लगाया और ग्रहण किया, और फिर मंत्र का जप करने। फिर 3 दिन बीत गया। इसी प्रकार 1 महीना बीता। 1 महीने में केवल 10 बार कुछ ग्रहण किया। वो भी क्या? कपित्थ फल और बेर फल। और नहीं तो खूब सवेरे से शाम तक चारों टाइम खाते तो मंत्र का जप होता तो नींद आती, जैसे कथा में सबको नींद आती है क्या? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। व्रत जप तप नियम में इसीलिए अल्पाहार की विधि है।
कि अल्प आहार करने पर नींद नहीं आती, आलस्य और प्रमाद नहीं होता, तब अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न होता है। तो ध्रुव जी महाराज 1 महीने तक इस प्रकार मंत्र का जप करते रहे। दूसरा महीना जब लगा तो दूसरे महीने में उनकी साधना और कठिन हो गई। 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। तीसरा महीना जब आया तो तीसरे महीने में उनकी साधना और कठिन हो गई। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। तीसरे महीने में 9 दिन तक लगातार मंत्र का जप रात दिन चलता। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि। चौथा महीना जब आया तो साधना और परिपक्व हो गई। 12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। चौथे महीने में 12 दिन। और जब 5वां महीना आया तो अखंड समाधि लग गई। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 5वें महीने में तो ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, और वो भी बैठ कर नहीं, कोई टेक लगा करके आराम से नहीं, अपितु एक पैर के ऊपर खड़े होकर दूसरे पैर को पैर के घुटने पर टिका दिया। एक पैर पर खड़े हैं और दूसरे पैर को मोड़कर घुटने पर टिका दिया, और एक पैर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखों को बंद करके भगवान का ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो गए। ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। एक पैर पर खड़े होकर, और कैसे बोले, ऐसा नहीं कि डगमग डगमग कांप रहे हो, अब गिरे तब गिरे। तस्थौ स्थाणुरिवाचलः, जैसे स्थाणु होता है उसी प्रकार अचल होकर मंत्र का जप करते हैं। परिणाम क्या हुआ? बोले सर्वतो मन आकृष्य, चारों तरफ से अपने मन की वृत्ति को खींचकर हृदय भूतेन्द्रियाशयम, अपने हृदय के अंदर ही ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के रूप का दर्शन करने लगे। और हृदय में ही चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन होने लगा और परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। और उसी आनंद में निमग्न अखंड समाधि में ध्रुव जी चले गए। सारे देवताओं की सांस बंद हो गई महाराज। सब देवता रोते चिल्लाते भगवान के पास पहुंचे। नैवम विदामो भगवान प्राणरोधम। देवताओं ने कहा, महाराज हमारा तो अब प्राण निकल जाएगा, अब तो मर जाएंगे। बोले क्या हो गया? बोले महाराज सांस नहीं ले पा रहे, आप कोई उपाय करो। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान जान गए। देखो तपस्या ध्रुव जी कर रहे हैं और सांस बंद हो गई देवताओं की। क्यों? ध्रुव जी की तपस्या से देवताओं की सांस का क्या लेना देना? तो कहते हैं इसका 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि भगवान अपने भक्त की महिमा को तीनों लोक में प्रचारित करना चाहते। मेरे भक्त की महिमा क्या है सब लोग जाने। नहीं चुपचाप भगवान आते और आकर के ध्रुव को दर्शन दे देते, वरदान दे देते, चले जाते। लेकिन ये देवता भी जान लें, जो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सकाम कर्मानुष्ठान करके देवत्व को प्राप्त करके स्वर्ग के भोग में लिप्त हैं, उनको पता चल जाए मेरी भक्ति की महिमा क्या है, मेरे भक्त की महिमा क्या है। और दूसरा भाव ये है कि मानो भगवान उन देवताओं को उपदेश करना चाहते थे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ संचालित हो रहा है वो देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और हे देवताओं, तुम्हारी भी जो सांस चल रही है मेरे भक्तों के कारण चल रही है। मेरे भक्तों के प्रताप से ही तुम्हारी भी महिमा है और मेरे भक्त मेरे अधीन है। अपने भक्तों की महिमा को प्रकट करने के लिए ही भगवान ने ऐसी लीला की
भगवान ने कहा चिंता मत करो, माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्ययान निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम। आप लोग अपने अपने धाम जाओ और मैं जाऊंगा और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा और उसकी तपस्या को सफल करूंगा। देवता अपने अपने लोक को चले गए और भगवान मधुबन में आए, वृंदावन में, जहां पर ध्रुव जी तप कर रहे थे। श्री मैत्रेय जी महाराज ये कथा विदुर जी को सुना रहे। मैत्रेय जी कहते हैं, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर वनम भृत्य दिदक्षयागतः। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जो भगवान सहस्र शीर्षा हैं, वेदों में जिनकी स्तुति सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम इत्यादि मंत्रों के द्वारा जिनकी महिमा का वेदों ने वर्णन किया, वे भगवान सहस्र शीर्षापि, जिनकी इतनी महिमा है, वे भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं चल करके आए। ये भगवान की भक्त वत्सलता इस पंक्ति में अपि शब्द के द्वारा द्योतित तो होती है। सहस्र शीर्षापि, सहस्र शीर्षा होकर के भी परम पुरुष वेद वेद्य होकर के भी, ततो गरुत्मता, और इसके बाद गरुत्मता, जिसके अंदर परम गुरुता हो वो गरुत्मान है। गरुत्मान माने गरुण, जिसके अंदर परम गुरुता है वो गरुत्मान है। बोले कितनी गुरुता है? बोले गुरुता माने वजन। सारे ब्रह्मांड का वजन किसके अंदर है? बोले सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान हैं। तो भगवान का वजन कितना होगा? और ऐसे भगवान को भी जो धारण करे वो कितना गरुत्मान होगा, उसकी गरिमा कैसी? इस दृष्टि से कहा ततोपि गरुत्मता, ऐसे गरुण पर बैठकर भगवान आए। कहां? बोले मधोर वनम, मधुबन में आए। क्यों आए? बोले अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं आए। क्यों? बोले दर्शन तो भगवान पहले भी दे रहे थे। हाँ, ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान का दर्शन तो कर ही रहे थे। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम, भगवान के अतिरिक्त उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था ध्रुव जी को। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम, अपरम किंचन न अद्राक्षित, भगवान के अतिरिक्त उनको किसी भी वस्तु का भान नहीं हो रहा था। तो फिर भगवान को दर्शन देने के लिए आने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए, दर्शन देने के लिए नहीं आए। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भक्त ध्रुव को देखने की इच्छा से भगवान आए। भृत्य को देखने की दिदृक्षा उत्पन्न हुई भगवान के अंदर कि ऐसे भक्त को मैं भी तो देखूं, इतनी तपस्या किया मेरे लिए। आए ध्रुव जी भगवान और ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं, ध्रुव जी तो भगवान को नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान ध्रुव जी को निहार रहे हैं। और जब कुछ देर तक भगवान ने ध्रुव को निहारा, तब भगवान ने सोचा अब इसकी समाधि पूर्ण कर दे। और भगवान ने संकल्प किया। भगवान के संकल्प करते ही ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान का रूप भाषित हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, वह रूप अचानक तिरोहित हो, ध्यान टूट गया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य, सहसा वो रूप जब तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हुई, ये मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और व्याकुलता होने पर आंख खुल गई, और ध्रुव जी ने जब आंख खोली तो देखते क्या है, जो रूप हृदय के अंदर दिख रहा था वही भगवान सामने खड़े थे। बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, जो रूप उनके हृदय में था वही रूप बाहर दिखाई पड़ने लगा। ध्रुव जी ने देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर वनमाला विभूषित, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुज भगवान विष्णु के दिव्य रूप का दर्शन
ध्रुव जी को हुआ। अब तो ध्रुव जी भगवान के चरणों से लेकर सिख पर्यंत भगवान के एक एक अंग को अपलक नेत्रों से निहारने लगे। भगवान के मस्तक पर अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा था। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, गभुआरी अलकावली, अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट, ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखा, मध्य में श्री चूर्ण की रेखा, बगल में सुंदर केसर की खौर लगी हुई है। उन खौरों के नीचे कमानदार भौहें जो कामदेव के धनुष को भी लज्जित करने वाली, ऐसी भगवान की सुंदर भौहें, सुंदर भगवान की आंखें, जिन आंखों में अपार करुणा, दया, वात्सल्य भरा हुआ है, ऐसे भगवान के सुंदर सुकज्जल, सकरुण, सप्रेम, सलज्ज, ऐसे सुंदर भगवान के नेत्र। और उन नेत्रों की शोभा कैसी है? बोले नासिका के मूल से लेकर के कान के मूल पर्यंत विशाल नेत्र भगवान। कर्णांतलोले क्षणम मुग्धस्मेर मनोहराधर दलम मुक्ता किरीटोज्ज्वलम पश्यन मानस पश्यतो हर रुचम पर्याय पंके रुहम श्रीरंगाधिपते कदानुवदनम सेवे अभूयोप्य। ऐसा भगवान का दिव्य रूप, सुंदर समुन्नत नासिका, सुखतुंड को भी लज्जित करने वाली, भगवान के सुंदर सुचिक्कन कपोल, जिन कपोलों की चिक्कणता को देखकर आर्य ललना अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुंदर सुचिक्कण कपोल, भगवान के सुमधुर अधर, जिन अधरों की अरुणिमा बिंबाफल को भी लज्जित करने वाली, भगवान के मुखारविंद में सुंदर दांतों की पंक्ति, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दांत भी दिख रहे हैं। कैसी दंत पंक्ति? बोले दाडिम के समान, अनार के दाने जैसे एक पर एक सटे हुए सुसज्जित होते हैं, उसी प्रकार दाडिम दसन। और उन दंत पंक्तियों के मध्य में जपा कुसुम के पुष्प की पंखुड़ी के समान भगवान की सुंदर जिह्वा। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो भगवान के कपोलों पर सुंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। वो कैसे गड्ढे? बोले महाराज बड़े बड़े नीरस व्यक्तियों के हृदय में भी प्रेम का संचार कर देने वाला। कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल, उस कुंडल में जो जड़ी हुई मणि है, उस मणि के प्रकाश से भगवान के मुखमंडल की अद्भुत शोभा हो रही। शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, शंख के समान भगवान की सुंदर ग्रीवा, कंबुक ग्रीवो निकंदनः, और उस ग्रीवा में सुंदर कौस्तुभ मणि, मणिमाला, मोहनमाला, मटर माला, सोने की सतलड़ी, हीरे की पचलड़ी और सुंदर कमल पुष्प की माला, कंधे पर शुभ्र यज्ञोपवीत वेदमय, कंधे पर सुंदर अंगद, बाजूबंद, बिजायट, कंकण, मुद्रिकाएं, ऐसे दिव्य अलंकारों से अलंकृत भगवान का श्री विग्रह, दिव्य मंगलमय विग्रह। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख चक्र भगवान धारण किए हुए हैं। शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सदा अपने शस्त्र को लिए तैयार रहते। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये भगवान ये सदा शंख चक्र और धनुष बाण लिए रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रख क्यों नहीं देते? अरे भाई क्यों ढो रहे हैं? जब जरूरत पड़े तो उठा लेंगे, तब तक तो रख दें आराम से। बोले नहीं, भगवान अपने आयुधों को नित्य धारण करते हैं। कारण? बोले कारण यही है कि जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, उन शरणागत भक्तों के ऊपर पता नहीं कब कौन सी विपत्ति आ जाए और वो विपत्ति में मुझे पुकारें, और उस समय मैं शस्त्र ढूंढने जाऊं कि धनुष कहाँ है, बाण कहाँ है, चक्र कहाँ है, शंख कहाँ है। इससे अच्छा ये है कि हम सदा इसको धारण करें। इसलिए भगवान शंख चक्रादि आयुधों को नित्य धारण किए रहते, अपने भक्तों की रक्षा करते। ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजा में गदा और पद्म, कमर में लिपटा हुआ भगवान का दिव्य पीतांबर, तडित विनिंदित, आकाश की विद्युत, आकाश की बिजली को भी लज्जित करने वाली चमक जिसके अंदर हो, ऐसा चमकता हुआ भगवान का पीतांबर, तडित विनिंदक पीतांबर। इसीलिए भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं तडिदंबराय, तडिदंबराय, बिजली के समान चमकता हुआ जिनका पीतांबर है, तडिदंबराय।
गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप। और कमर में लिपटे हुए उस पीतांबर पर ऐसी सुंदर करधनी कसी हुई है जिस करधनी में ब्रह्मांड के बहुमूल्य रत्न जटित हैं, और उस करधनी की जो क्षुद्र घंटिकाएं हैं उन क्षुद्र घंटिकाओं से मधुर मधुर सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे हैं। भगवान के सुंदर दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंद के नखमणि चंद्रिका की एक ज्योत्सना को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक साधन करते, ऐसे भगवान के दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की रज को प्राप्त करने के लिए योगी अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग निरंतर निरंतरायमान साधन में निमग्न रहते हैं, ऐसे भगवान के चरणारविंद जो भक्तों के परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्रुव जी ने जब दर्शन किया तो ध्रुव जी दर्शन ही नहीं कर रहे, अपनी आंखों से भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे, मानो भगवान की रूप माधुरी है जो उसको आंखों के माध्यम से पी रहे। जन्म जन्मांतर की प्यास मानो आज प्रकट हो गई और भगवान के दिव्य दर्शन से वो प्यास बुझ रही है, परंतु तृप्ति नहीं हो रही। बहुत देर तक निहारते रहे, मन में भाव आया मैं भगवान की स्तुति करूं। कैसे स्तुति करूं? भगवान का नाम है स्तुति प्रिय, भगवान को स्तुति प्रिय। ध्रुव जी ने सोचा मैं कैसे स्तुति करूं इनकी। क्यों? बोले 5 वर्ष के ध्रुव जी अभी गुरुकुल में पढ़ने भी नहीं गए थे, अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। गुरु जी ने तो केवल मंत्र बताया था बस, और विधि बता दी। भगवान की स्तुति कैसे करें, श्लोक बनाने की क्षमता, पद बनाने की क्षमता, काव्य रचने की क्षमता ध्रुव जी में नहीं थी। और ध्रुव जी का मन कर रहा था मैं भगवान की स्तुति करूं। दृग्भ्याम प्रपश्यन, भगवान को देखते हुए ध्रुव जी महाराज सोचने लगे मैं कैसे इनकी स्तुति करूं। भगवान जान गए और भगवान ने अपने ज्ञान में शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। हाथ में भगवान ने जो शंख ले रखा था उसी शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटाया, और ज्यों ही भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना, ये भगवान का शंख जो कंबु है, कंबु माने शंख, ये भगवान का जो कंबु है ये ब्रह्ममय, ब्रह्ममय माने वेदमय, चारों वेद ही शंख के रूप में भगवान की भुजा में विराजमान रहते। भगवान की भुजा में जो शंख है वो कोई किसी जीव की हड्डी हो और साधारण वस्तु हो ऐसा नहीं, साक्षात चारों वेद ही भगवान की भुजा में शंख के रूप में रहते। उस ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल पर ऐसे सटाया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपा करके भगवान ने गाल पर सटाया। और ज्यों ही भगवान ने शंख को गाल पे सटाया, उस शंख का स्पर्श होते ही चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव जी के अंदर उसी क्षण प्रकट हो गई। पढ़ना उड़ना नहीं पड़ा, न गुरुकुल गए, न कॉपी न कागज न कलम न किताब, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? बोले भगवान जो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसे गुरु जब मिल जाएं तो फिर क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी को सब ज्ञान प्राप्त हो गया। सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। मैत्रेय जी कहते हैं ध्रुव जी को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय,
निर्णयात्मक ज्ञान प्राप्त हुआ, संशयात्मक नहीं। ज्ञान तो बहुत लोगों को मिलता है, पोथी पोथी रट लेते हैं, याद हो जाती है, बहुत कुछ सुन लेते हैं, बोलते हैं तो खूब बोल देते हैं, लेकिन स्वयं संदेह में पड़े रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। संदेह मिट जाए वो ज्ञान कल्याण करता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति, जिसकी आत्मा में संशय है उसका विनाश हो जाता है। ध्रुव जी के अंदर संशय नहीं रहा, क्यों बोले भगवान ने जो ज्ञान दिया असंदिग्ध ज्ञान दिया। दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय परतत्व कौन है? कभी किसी को परम तत्व मानता है, कभी किसी को परम तत्व मानता है, कभी उनकी भक्ति करता, कभी उनकी भक्ति करता। गंगा के किनारे गंगा दास बन जाता है, जमुना किनारे जमुना दास बन जाता है। तत्व निर्णय तक बुद्धि नहीं पहुंच पाती, और तत्व निर्णय जीवन में हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही क्या। तत्व को जान लिया, उस तत्व में मन को लगा दो, बस इतना ही तो करना है। लेकिन तत्व को ठीक ठीक समझ लेना। तो ध्रुव जी महाराज को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, दैवीम परिज्ञात परात्म निर्णय। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की जो स्तुति की, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा, हे भगवान, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरे प्रसुप्त ज्ञान को आपने जागृत कर दिया। मेरे अंग प्रत्यंग भी आपके द्वारा आप्यायित हो गए, आपके द्वारा मेरे अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हो गए, इनके अंदर शक्ति का संचार हो गया। ये सब आपके द्वारा संपन्न हुआ। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ध्रुव जी ने प्रणाम निवेदन किया और ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप ही कारण तत्व हैं, वेदों में आपकी ही महिमा का वर्णन किया गया। ये सब कहते हुए ध्रुव जी ने बड़ी लंबी स्तुति की भगवान की। भगवान प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम। भगवान ने कहा, वेदाहम ते व्यवसितम, तुमने जिस व्यवसाय से, व्यवसाय माने निश्चय, जिस व्यवसाय से, जिस अध्यवसाय से, जो निश्चय लेकर तुम तप करने के लिए आए थे, वेदाहम ते, उसको मैं जान गया। क्या? बोले तुम्हारी तपस्या का कारण था पद प्राप्ति। उस पद की प्राप्ति के लिए, सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए तुमने तप किया है। तत्प्रयक्षामि भद्रम ते, इसलिए मैं तुमको वो पद दूंगा। ऐसा पद, बोले दुरापमपि सुब्रत, जो पद दुराप है, किसी को जल्दी मिलता ही नहीं, वो पद मैं तुमको दूंगा। तुमने ये तप किया है। और ये कहते हुए भगवान ने कहा, अभी तो 36,000 वर्ष तक राज्य करो, और फिर तुम्हारे लिए मैं उत्तम ध्रुवलोक बना दूंगा, वहां पर तुम निवास करना। और इस राज्य काल में तुम्हारे भाई की मृत्यु होगी, मां की मृत्यु होगी, ये सब दुख अनुभव करना पड़ेगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में भी भगवान ने बता दिया। और ये सब कहकर वरदान दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? बोले ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। हे संसार के प्राणियों, देखो मुझको, हाँ मैं कितना अभागा हूं। ध्रुव जी ने यही कहा, अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। मुझ मंद भाग्य को देखो। ध्रुव जी अपने को अभागा कहते हैं। क्यों? ध्रुव जी कहते हैं कि जिन भगवान के चरणों में जाने पर संसार का बंधन छूट जाता है, भवच्छिदः पाद मूलम, भगवान का पादारविंद भवबंध को छुड़ाने वाला है। ऐसे पादारविंद को पाकर के मैंने संसार मांगा, ये मेरा अज्ञान था।
भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। भगवान के चरणारविंद में पहुंच करके भी मैंने संसार की नश्वर वस्तु मांगी, ये राज्य मांगा जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये मेरा अज्ञान था, मेरा दुर्भाग्य था, मेरा मंदभाग्य था। नहीं तो मैं भगवान से मांग लेता, प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो। अब तो 36,000 वर्ष तक इसी संसार में मुझे रहना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा। और भगवान ने जो कहा है, भाई की मृत्यु, मां की मृत्यु, इन सारे दुख को मुझे देखना पड़ेगा। ये पश्चाताप ध्रुव जी को हुआ है। यही भागवत है महाराज। भागवत यही सिखाती है। भागवत केवल औपचारिकता नहीं है कि गया करके आए, तीर्थ करके आए तो चलो भागवत सुन ले। जैसे जीवन में सब काम कर लेते हैं, पढ़ लिख लिए, फिर कोई रोजगार ढूंढ लिए, कोई जीविका चयन कर लिया, फिर उस जीविका के सहारे जीते रहे, फिर धीरे धीरे बच्चों को पाल पोस करके यथा योग्य बना लिया, कुछ घर और भी बना लिया अपने जीवन के लिए। तो जैसे जीवन के सब काम हम कर लेते हैं, उसी प्रकार चलो जीवन में ये भी एक काम है, भागवत भी सुन लें। बोले ये भागवत नहीं है। भागवत तो जीवन दर्शन है, जीवन को समझने के लिए भागवत है। ये कोई एक काम नहीं है कि इसको हम निपटा दें, पूरा कर लें, बस हो गया चलो। ये समझने की चीज। ध्रुव जी महाराज को पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान से ये कुछ मांगा। जब ध्रुव जैसे भक्त को पश्चाताप हुआ तो हमको आपको भी पश्चाताप होगा। इसलिए भगवान से संसार तो कभी भूल करके मत मांगो कि हमको ये चीज मिले, ये चीज मिले। भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। हे प्रभु आप मिलो, आपसे आपको हम चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। जो कुछ आपसे मिलेगा वो आपसे भिन्न होगा, और भगवान से जो भिन्न वस्तु है उसका क्या मूल्य है। भगवान मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। क्यों? बोले भगवान में ही सब कुछ, भगवान में ही तो सब कुछ। इसलिए ध्रुव जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब तो मांग चुके थे, क्योंकि सकाम भाव से उन्होंने तप किया था। इसलिए भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी। भगवान इच्छा तो पूरी कर ही देते। मांगोगे तो भगवान देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देंगे। ऐसे भी देने वाले तो भगवान ही। कोई किसी को क्या देता है, देते तो भगवान ही। आप मांगो तब भी देंगे और नहीं मांगो तब भी देंगे। जो बिना मांगे दे देते हैं उनसे मांगने की जरूरत क्या है? विचार करना। जब आपके अंदर मांगने की क्षमता ही नहीं थी, क्या मांगना चाहिए यह ज्ञान भी नहीं था, तब भी किसने दिया? बोले उन्होंने ही दिया। जब आप पैदा हुए तो मुंह में दांत नहीं है, अन्न खाने की क्षमता नहीं है, आंतों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अन्न को पचा सके। ऐसी स्थिति में तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा? बिना मांगे ही जिसने मां के स्तन में दूध प्रकट कर दिया, उस परमात्मा सर्वज्ञ के रहते हुए जो सब कुछ जान रहा है, फिर कुछ याचना करना ये तो बहुत छोटी बात है। इसलिए ध्रुव जी महाराज को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर तो भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी को फिर राज्य प्राप्त हुआ। इनके पिता ने इनको राज्य सौंप दिया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। फिर राज्य अपने पुत्र को देकर ध्रुव जी उत्तराखंड की ओर तप करने के लिए चले गए और बद्रीनाथ धाम में जाकर के उन्होंने खूब मंत्र का जप किया, भजन किया। और जब समय आया तो उनके लिए देवता विमान लेकर के आए। देवता जब विमान लेकर के आए तो विमान में बैठे हुए उन भगवान के पार्षदों ने, देवताओं ने कहा, राजन 5 वर्ष की अवस्था में आपने जिन भगवान का भजन किया था, दर्शन किया था, हम उन्हीं के सेवक हैं और आपके लिए विमान लेकर के आए हैं, आप चलो। ध्रुव जी उस विमान में बैठने चले, तब तक एक देवता सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने पूछा, आप कौन हैं? उस देवता ने कहा, हम मृत्यु देवता हैं। ये मृत्युलोक है, यहां से बिना मरे कोई जा नहीं सकता। मृत्युलोक की मर्यादा है। मृत्यु देवता सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी ने कहा, तो ठीक है, आपको जो करना है आप करो।
मृत्यु देवता ने कहा, आप भगवान के परम भक्त हैं, आपका स्पर्श करने का साहस मेरे अंदर नहीं है, तो आप ही कृपा करके मेरा स्पर्श कर दो। मैं तो आपका स्पर्श नहीं कर सकता, आप ही मेरा स्पर्श कर दो, जिससे मृत्युलोक की ये मर्यादा बनी रह जाए, और तब आप विमान में बैठकर भगवान के धाम जाओ। ये कह करके मृत्यु देवता मस्तक झुका करके वहीं बैठ गए, और मृत्यु के मस्तक पर अपना पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी उस विमान में बैठ गए। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान की भक्ति से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता। ध्रुव जी इसके प्रमाण हैं, और ध्रुव जी ही नहीं, ऐसे कितने भक्त प्रमाण हैं। इसी मृत्युलोक में, इस कलयुग में मीरा ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। मीरा जी का शरीर किसी को कहां मिला? मीरा जी द्वारका गईं, और द्वारका धाम में गिरधर गोपाल को देखकर, द्वारकाधीश भगवान को देखकर व्याकुल होकर उनकी तरफ दौड़ी। लोग पकड़ने की चेष्टा किए, और पकड़ने चले तो लोगों के हाथ में कुछ नहीं आया, और मीरा जी भगवान के विग्रह में ही विलीन हो गई। सशरीर भगवत प्राप्ति हो गई उनको। यही मृत्यु पर विजय। इस कलयुग में कितनी ऐसी कथाएं। तो ध्रुव जी महाराज को विमान में बैठाकर देवता लोग लेकर के चले। जब विमान थोड़ी दूर चला तो ध्रुव जी का मन थोड़ा उदास हो गया, चेहरे की प्रसन्नता थोड़ी कम हो गई। विमान में बैठे हुए देवताओं ने पूछा, राजन, आज आपको परम पद की प्राप्ति हो रही है। ये पद आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा विलक्षण पद आपको मिलने जा रहा है, और आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रसन्न तो मैं भी हूं, लेकिन एक बात की मुझे चिंता है कि ये पद आज जो मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरी मां के कारण प्राप्त हो रहा है। मेरी मां अगर मुझे प्रेरणा न देती तो मैं भगवान का भजन करने क्यों जाता, और भगवान का भजन न करता तो आज ये पद मुझे कहां से मिलता। तो ये कुछ जो प्राप्त हो रहा है मुझे, इसमें तो मेरी मां की प्रेरणा बहुत बड़ी कारण है। उस मेरी मां की क्या गति भई होगी, मेरी मां किस लोक में होंगी, ये सोचकर मेरा मन व्यथित हो रहा है। विमान में बैठे हुए देवताओं ने इशारा करके बताया, ध्रुव जी वो देखो आगे एक विमान चल रहा है। ध्रुव जी ने देखा तो ध्रुव जी के विमान के आगे एक विमान और चल रहा था। उन देवताओं ने कहा, उस विमान में आपकी मां बैठी हुई हैं, वो भी भगवान के धाम जा रही हैं। आप जैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, ऐसी जननी तो भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करती। वही मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान का परम भक्त हो। पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई। रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई।